एक दिन आया था मैनेजर, वो आया और हमसे मोबाइल मांगी, बोली कि ये लड़की दो मोबाइल, तुम्हारा अम्मी से बात करेंगे। और फिर ले ली मोबाइल, अम्मी से बात करके ले चल गई। और इसी घर में जो है वो जुबैना खातून रहती थी और उनके पति रहते थे। घर की तस्वीर भी कुछ इस तरीके से है कि घर की तस्वीर को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मैनेजर ने हर दिन आकर के ये प्रेशर डालने का प्रयास किया कि भाई हमें पैसा दे दो, कम से कम घर के हालात देख लेते। बहुत बड़ा रकम भी नहीं था, कहा जा रहा है कि 30,000 का लोन था। और इस 30,000 लोन के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर कंपनी वालों का करना, ये है सवाल कि आखिर जब ये कंपनियां लोन देती हैं तो आखिर गरीब तबके के लोगों को परेशान क्यों किया जाता है? क्या आप विजय माल्या को परेशान नहीं कर सकते थे? क्या आप नीरव मोदी को परेशान नहीं कर सकते थे? कई लंबे लंबे नाम है जिन्होंने 9,000 10,000 करोड़ रुपए भारत से ही एक तरीके से लोन लेकर विदेश चले गए। अब बताइए, जो लोग बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, क्या वो बेचारी का मोबाइल लेके भाग गया था और फिर वो बेचारी गरीब औरत बकरी बेच के जाके उसका अपना पैसा चुकाई है और फिर मोबाइल उसको दिया। तो ये अच्छी बात है क्या? इतने बड़े बड़े चोर चुहार साले पैसा ले लेके सरकार का, बैंक का विदेश भाग गए हैं, उनको पकड़ाई नहीं हो रही है। और जो गरीब आदमी अगर लोन ले रहा है तो उसके पीछे इतना पीछे पड़ करके उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कौन? हाँ, जी। आत्महत्या की खबर है। जी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग गए थे। जी। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे भी सूचना मिली थी जिस दिन वो लेडी हॉस्पिटलाइज की थी जहर खा के, और सुबह होते होते पता चला कि उनका डेथ हो गया। और फिर उसके दूसरे दिन उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया, हाँ, जहर खा करके। तो मैं आज गया था खंडोली जी और पूरी जानकारी हमने ली है और हमने एसपी साहब से वहीं से बात किया पब्लिकली सबके सामने कि इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंसिंग कंपनी है ये ल्योर करते हैं लोगों को, माने हरा वो क्या कहते हैं, सब्ज़ बाग दिखा करके और पैसा देते हैं और प्रताड़ित करके, और फिर वो मेंटली टॉर्चर करते हैं अपने पैसा के कलेक्शन में। तो वो बेचारी महिला उसी की शिकार हो गई है। बहुत सी जगह मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि महिला को ज़बरदस्ती ये लोग फाइनेंसिंग भी करते हैं और फिर कलेक्शन भी शुरू कर देते हैं। गुप्त रूप से तरह तरह से प्रताड़ित भी करते हैं वो लोग। इसकी सूचना मुझे मिली है। नहीं, एक सूचना प्रखंड क्षेत्र की कई महिलाएं यहाँ से भाग गई हैं, पलायन कर गई हैं। यहाँ से। तो मैंने एसपी साहब से कहा, बोले नहीं, हमको पता चल गया और हमने केस भी कर दिया है और मैं इस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करूँगा। कम से कम एग्जाम्पली पनिशमेंट किसी भी एक कंपनी को या उसके जो लोग, हाँ, जो आयुक्त है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे जो इस तरह के मेंटली टॉर्चर वाली बात। अब कहीं कहीं पता चला कि 8-9 बजे रात को ये लोग पहुंच जाता है पैसा कलेक्शन, घर के अंदर घुस जाता है ताला मारी। वो बेचारी का मोबाइल लेके भाग गया था और फिर वो बेचारी गरीब औरत बकरी बेच के जाके उसका अपना पैसा चुकाई है और फिर मोबाइल उसको दिया। तो ये अच्छी बात है क्या? इतने बड़े बड़े चोर चुहार साले पैसा ले लेके सरकार का, बैंक का विदेश भाग गए हैं, उनको पकड़ाई नहीं हो रही है। और जो गरीब आदमी अगर लोन ले रहा है तो उसके पीछे इतना पीछे पड़ करके उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको ज़बरदस्ती आप लोन भी दे रहे हैं और उसके बाद उससे वसूली भी कर रहे हैं और मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं और वो जान दे रही है। इतने लोग भाग गए हिंदुस्तान से बाहर, कोई सुसाइड किया अभी तक? एक भी आदमी बता दीजिए जो पैसा ले लेकर भाग गए हैं। तो ये कैसा कानून है भैया? इसका हम लोग विरोध करते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के ऐसे लोगों को, ऐसी फाइनेंसिंग कंपनियों को बैन लगाना चाहिए। उसको कोई काम नहीं। अगर किसी को लोन लेना है किसी भी काम के, सीधी बैंक के कानून के हिसाब से आप लोन लीजिए और अपना व्यापार कीजिए। सर, एक सवाल है, क्या उनके परिवार वालों को, चूँकि 3 छोटे बच्चे हैं, सरकार के माध्यम से कुछ? निश्चित रूप से मैंने बात किया। देखिए, उनके फादर और जो मर गए हैं, उनके पिता और माता को पेंशन मिल रहा है। PM आवास के तहत एक उन लोगों को लास्ट ईयर एक मकान उनका बना है। चिंता है उसके 3 छोटे बच्चे। अब जो उनके दादा हैं वो, उनकी इतनी उम्र हो गई है कि वो कमाने के लायक नहीं है, वो खुद पेंशन पर चल रहे हैं बेचारे। तो हमने ये तय किया है कि कुछ यहाँ से, कुछ ज़िले से बात करके उन बच्चों के खाने पीने का और कुछ पढ़ाई का उपाय, जिसमें उसकी पढ़ाई ब्रेक नहीं हो, उसमें मैं प्रयास करूँगा कि उसको लाभ उसका मिले, उसको, उस परिवार को।